तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी को लक्ष्य है ऑनलाइन क्लासेस में। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या यानी कि चैप्टर 4.3 का प्रश्न संख्या जो 1 का 2 है, जो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आपको हल करने के लिए कहा गया है। इससे पिछले प्रश्न यानी कि चैप्टर का जो भी प्रश्न है इंट्रोडक्शन के साथ साथ प्रश्न संख्या 1 का 1 भी हम लोग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बेहतरीन ढंग से आपके लिए समझा करके और बताए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 1 का प्रश्न संख्या 2 यानी कि जो 1 है उसका 4 गो नंबर है ना, उसका प्रश्न संख्या 2 को अभी हम लोग देखेंगे और भी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे हम लोग। तो आप ध्यान से इस क्लास को समझिए, देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से हल करना है। प्रश्न में आपको यही कहता है कि चलिए बताइए कि यदि अस्तित्व है, जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसका अस्तित्व है, तो यदि अस्तित्व है तो इसको आप पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आप हल करके आप बताइए कि हाँ इसका हल होगा। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग अस्तित्व की जांच करेंगे ना, क्योंकि अस्तित्व ही बताता है हमें कि इसका हल करना है कि नहीं करना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अस्तित्व की जांच करेंगे, लिखेंगे कि अस्तित्व की जांच यानी कि अस्तित्व जांच कर लीजिए ना, अस्तित्व की जांच, राइट। अब बताना बाबू अस्तित्व की जांच में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है तो कुछ नहीं है तो 1, यानी कि इसके आगे गुणांक नहीं ना कुछ है तो 1, और c बराबर कितना है तो -4। सही है। अब आइए देखिएगा तो ए बी सी के मान निकल गया, तो अब लिखेंगे कि डी बराबर क्या होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। तो यही वह सूत्र है जिससे आप अस्तित्व की आप जांच कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बैठाइएगा यहाँ पे मान को, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, और यहाँ से आप अपने राय कमेंट में ज़रूर बता दीजिए कि आप इस चैनल से लगातार तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पहली बार आए हैं। चलिए तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को। देखिए d बराबर क्या होता है b स्क्वायर, तो b के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे -4ac। a के मान कितना 2 है और c के मान कितना तो -4 है। बोलिए इतना अगर क्लियर हो गया है तो आप यस जरूर लिखिएगा। अब बताइए कि d बराबर फिर से करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस, देखिए माइनस और माइनस ध्यान दीजिए गुना में रहेगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा या है ना। देखिए 4 चौके 16, 16 दूनी के 32, कितना हो रहा है 16 दूनी के 32, गुना में सब है ना, जोड़ कहा रहे हैं इसको। 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 32 और 1 आप जोड़ दीजिएगा तो d बराबर हो जाएगा 33 से। d बराबर कितना हो रहा है तो बोलिएगा 33 से, यानी अस्तित्व है या ना, तो अस्तित्व है। क्या लिखेंगे हाँ। अब हाँ में क्या लिखना पड़ेगा तो इसका बाबू कह सकते हैं कि जब d के मान, ध्यान दीजिएगा d के मान 0 से बड़ा होता है, d के मान 0 से बड़ा होता है तो इसका अस्तित्व होता है। नियम याद है ना आपको, यदि नहीं पढ़े हैं इसे इंट्रोडक्शन क्लास को तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और वहाँ से आराम से आप पहले इंट्रोडक्शन वाला क्लास को देख लीजिए, इसके बाद आप इसको ढंग से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए तो d बराबर क्या होता है 0, तो अस्तित्व होता है ना, अस्तित्व है। क्या लिख देंगे अस्तित्व है, और अस्तित्व होगा तो किस प्रकार के इसका प्रवृत्ति होगा तो मूल्य, यदि d के मान ज़्यादा है तो मूल्य असमान होगा, वास्तविक एवं असमान होगा, यानी कि आंसर जो आएगा x बराबर वो दोनों अलग अलग आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि सही बात है या फिर गलत बात है। अब अस्तित्व जांच हो गया ना, तो आपको निकालना होगा पूर्ण वर्ग विधि। क्या करेंगे बाबू, पूर्ण वर्ग विधि से। अब पूर्ण वर्ग विधि क्या कहता है तो आप एक बार प्रश्न को उतार लीजिएगा पुनः, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 4 और बराबर में 0, इस तरह से आपको लिख लेना है। अब लिख लीजिएगा तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसको चाहे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आएगा या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आएगा। अब देखिएगा तो यहाँ प्लस में है तो प्लस के होल स्क्वायर पर आएगा, अगर यहाँ माइनस में रहेगा तो माइनस का होल स्क्वायर पर आएगा। यानी कि अब देखते हैं तो हमको 2 पहले काम नहीं है, है ना, x स्क्वायर यानी a स्क्वायर, तो x स्क्वायर से मतलब है तो 2 से काम नहीं है तो हम इसको सब में 2 से भागा दे देंगे। लिखेंगे कि दोनों तरफ
दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, भाग और देने पर, ठीक है। अब 2 से दोनों तरफ आप भाग दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 2x² प्लस का x माइनस के 4 बराबर के 0, ठीक है। और सब में कर दीजिए 2 भागा 2 भागा 2 भागा 2 भागा 2। चलिए क्लियर है, यानी सभी तरफ हमें 2 से भागा दे देते हैं तो समझिए कोई दिक्कत नहीं है। जब सबको बराबर मानिए रहे तो किसी को दिक्कत काहे होगा, है ना। अब काटिए, 2 से 2 कट गया और 2 से 2 दूनी के 4 ये भी कट गया। अब जो बच गया उसको लिख दीजिए, यानी एक बच गया क्या, तो x² प्लस में x/2 माइनस में 2 बराबर में 0, काहे कि 0 में भागा दीजिएगा तो 0 ही आएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है, तो आप यस जरूर लिखें। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसको अब पूर्ण वर्ग विधि पर बैठाना कैसे है, जो अभी हम लोग जो तैयार कर रहे हैं वो कैसे होगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा और यहाँ समझने का आप प्रयास कीजिए। चलिए अब इसको हम इधर हल करते हैं। देखिए क्या लिखा है, x², है ना। चलिए इसको हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं बाबू, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसान होगा। x² प्लस में क्या है, तो x/2 है और माइनस में 2 है और बराबर में 0 है, सही है। अब आइए इसको देखिएगा, तो ये x² को आप x² वैसे लिखिए, प्लस क्या होता है सूत्र, तो a² प्लस का 2ab, तो 2 a के जगह पर x था तो हम लिख दिए x, और b की जगह पर यदि नहीं आपको मालूम है तो आप कैसे क्या करिएगा, तो ध्यान दीजिए कि a² और 2a और b, तो देखिए आपको इतनी से हल करे से ना यही वाला मिलना चाहिए, ये जो लिखा हुआ ना दूसरा पद यही हल करे से आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि एक बार ऐसे लिख देते हैं कि 1/, ठीक है, ये देखो पहले से 2 लिखल है, 1/2, और इसको में हमें 2 से गुना खाली कर ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा एक बार। अब ऐसे क्यों किए हैं और आपको समझ में आएगा, नहीं डायरेक्ट हम 4 भी लिख सकते हैं, 1/4। अब काहे इसे कर रहे हैं ये आपको समझ में तुरंत आएगा। देखिए a² मिल रहा है सर, प्लस का प्लस मिल रहा है सर। अभी 2 से यदि हम काट देंगे 4 के तो 2 बार में कटेगा ना, और x के 1 से, और इन्हें है 1/4। आप एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे इसी को समझना है, आपको समझ में आएगा। 2 गुने x गुने 1/4 लिखल है, इसको हल करिएगा तो क्या ये वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो 2 दूनी के 4, नीचे 2 बचा, तो x में 1 से करेंगे तो x आएगा, और ये 2 के 2 रह जाएगा, यानी x/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हल यदि इतना कम कर रहे हैं तो हमारा एक आंसर वही नहीं मिल रहा है जी, क्या, तो x/2 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझिए कि कोई यहाँ पे गड़बड़ नहीं हुआ है न, तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर कहाँ से आया ये, ठीक है। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कहाँ से आया है। देखिए और माइनस है तो माइनस, लेकिन ये भी होता है तो है कि प्लस में b² होता है ना सूत्रवा में, a² माइनस 2ab या प्लस 2ab और प्लस b², तो b² कहाँ से आएगा, तो हम b के जगह पर देखिए क्या लिखे हैं, 1/4 को लिखे हैं, 1/4 को, तो b की जगह पर यूँ लिखेंगे 1/4, और स्क्वायर होता है तो स्क्वायर भी लगाएंगे। लेकिन फिर तो कहिएगा कि सर ये तो आ गया लेकिन ई कहाँ जाएगा, तो टेंशन नहीं लीजिए, ये प्लस में की है तो एक बार इसी को हम माइनस में भी कर देंगे, ठीक है। अब बताइए, एक बार जोड़े हैं तो एक बार घटा दिए तो कट गया तो क्या बचा, कुछ बचा, कुछ नहीं तो 0, ठीक है। तो 0 जब हो ही गया तो काहे टेंशन ले रहे हैं। अब माइनस का माइनस और 2 के क्या हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, और बराबर में क्या बचा है, तो 0, ठीक है, बराबर में क्या बचा है, 0 बचा है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आइए अब देखिएगा, तो यहाँ से यहाँ ना एक सूत्र पर हो गया। देखिए a² और 2ab प्लस के b², यानी a प्लस b के होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक आपको मिल रहा है। तो यदि मिल रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं किस तरह से, ऐसे x प्लस, देखिए प्लस रहेगा तो प्लस लगाइएगा, माइनस रहेगा तो माइनस लगाइएगा, और 1/4 b की जगह पर क्या हो गया है जी, 1/4, और यही है a प्लस b के क्या, होल स्क्वायर। और जो बच गया यहाँ तक हम ले लिए हैं, अब इस जो बच गया ना इसको इसी तरह से लिख लीजिएगा, 1/4 है, और फिर माइनस में है 2 है, और बराबर में है 0, बराबर में क्या है, 0 है। आइए अब देखिए, तो ये प्लस जो भी है ना इसको कैलकुलेशन करके उस साइड लेके चले जाइए सिर्फ। तो 1 से प्लस से 1/4 स्क्वायर माइनस 1 के 1 और 4 चौके 16 और माइनस 2 के 2 बराबर में 0। इसको सब को ना उस साइड लेकर चले जाइए आप। तो 1 से प्लस 1/4
4 स्क्वायर का स्क्वायर, देखिएगा ये दोनों प्लस में हो जाएगा, यदि वो साइड जाएगा ना तो दोनों प्लस में हो जाएगा, यानी 1/16 हो जाएगा और ये प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि आप इसको भिन्न के जोड़ बना सकते हैं, सॉरी एक रहेगा ना, भिन्न के जोड़ बना सकते हैं। तो x + 1/4 का स्क्वायर, अब एलसीएम कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, कट जाएगा ना तो 1 बचेगा, और ये 1 से 16, 16 16 दूनी के 32 सॉरी देखिए तो इसको भिन्न के आप जोड़ बना लीजिए, भिन्न के जोड़ बनाइएगा तो ये आपको क्या मिलेगा, 16 16 कट जाएगा तो 1 बचेगा, और प्लस के प्लस रह जाएगा, और 1 से कटेगा 16 बार में तो 16 दूनी की 32 हो जाएगा आपको। ठीक है, अब 32 हो गया तो आप इसको जोड़ लीजिए अब, यानी कि x + 1/4 और इसको आप कर देना है स्क्वायर, और 32 और 1 33, 32 और 1 कितना आ गया 33, 33 बटा क्या आ रहा है 16 आ रहा है ना। अभी प्लस है उस सॉरी स्क्वायर है, उस साइड जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, यानी कि x + 1/4 स्क्वायर नहीं दीजिएगा, स्क्वायर हटा के उधर रूट चढ़ा दीजिए आप। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 33/16, 33 बटा हो जाएगा 16। और आप जानते हैं कि फर्स्ट वीडियो में भी, यानी कि फर्स्ट ये प्रश्न है इसका जो 1 है उसमें भी आपको हम बताए थे कि रूट जो होता है प्लस और माइनस दोनों में होता है, तो यहाँ आप प्लस और माइनस दोनों कर लीजिएगा। क्लियर है। अब आइए यहाँ से देखिएगा तो x + 1/4 बराबर प्लस माइनस ये रूट 33 के रह जाएगा बाबू 33 का है कि 33 का वर्गमूल नहीं निकलता है, लेकिन 16 का वर्गमूल निकलता है कितना 4। अब ये देखिए यहाँ से अब इसको ब्रैकेटवा को हटा सकते हैं, काहे कि यहाँ से अब काम इसका खत्म हो रहा है। अभी माइनस में सॉरी प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये प्लस में है, बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस में, यानी कि पुनः इधर इस साइड देखिएगा तो 1 से बराबर, ठीक है, ये माइनस में रहेगा 1/4 और प्लस माइनस रहेगा रूट के 33 से बटा में 4। अब एक बार आपको इसको जोड़ लेना है, एक बार आपको इसको घटा लेना है, यानी कि आप कर सकते हैं कि x बराबर -1/4 प्लस रूट का 33 और बटा में 4। एलसीएम कीजिएगा तो 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, यानी -1 प्लस रूट के 33 रहेगा। ठीक है, और इसी को आप एक आंसर आपको ये मिला, और एक इस तरह से हो जाएगा कि x बराबर -1/4 और माइनस कीजिए कितना तो 33/4, और इसको आप एलसीएम कीजिए, यानी कि -1 और माइनस रूट में 33 बचेगा। ठीक है, और दूसरा आंसर आपको ये मिला। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यदि डी के मान क्या रहता है तो 0 से बड़ा रहता है तो उसका जो आंसर आता है, यानी कि जो मूल्य निकलेगा वो असमान रहेगा, यानी कि दोनों समान नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आपको हल करना था। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो आप एक अच्छा सा कमेंट आप इस वीडियो के लिए ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं अगले क्लास में।